हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में मैं मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिरी, जो कि इंडिया में ऑनलाइन दुनिया में मशहूर आलिम दीन हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाया नबी की मल्टीपल मैरिजेस को सही साबित करने के लिए, जिसमें ऐसी भी शादियां हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है नबी की, और लोग मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पर उस बुनियाद पर सवाल उठाते रहे। मुफ्ती साहब ने कोशिश की उन सब का दिफा करने की। मैं पार्ट वाइज इनकी बातों का रद्द करूंगा। आप लोग वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें ताकि बातें क्रिस्टल क्लियर रहे। शुरुआत में इन्होंने जैद बिन हारिसा, जो कि नबी के मुंह बोले बेटे थे, जैद ने उनकी बीवी को तलाक दे दिया था और नबी ने उनसे शादी की। इस पे जो तभी के लोग थे वो सवाल ना उठाए, क्योंकि उनके नज़दीक इस काम को गलत समझा जाता था। तो इसके दिफा में अल्लाह ने कुरान में एक आयत उतारी, सूरह अहज़ाब की, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 37, जो मुफ्ती साहब पूरा डिस्कशन किया है इसी आयत को लेकर। अब मुफ्ती साहब कैसे इसका दिफा कर रहे हैं आप सुने, और उसके बाद मेरा जवाब सुने। मेरे जो मुसलमान भाई है, दोस्त है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को खुले दिल से देखें आप। और अगर आपको लगता है मैंने कोई बात गलत बताई है, माना गलत बताया कोई चीज़ का, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात बताई है, तो आप कमेंट में इल्मी तौर पर दिफा करें। आप मुझे गाली दोगे, मुझे बुरा भला बोलोगे, तो आपकी बात साबित नहीं होने वाली है। और दूसरा ये कि आप अगर गाली भी दे दिए, कमेंट में अगर गाली देना भी चाहे, तो यूट्यूब उसे डिलीट कर देगा कमेंट को। तो ये मत समझना कि मैं कोई कमेंट आपकी डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, आप सुनिए पहले, उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत मशहूर आयत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे जैद रजी अल्लाह अन्हु, जैद इब्न हारिसा की बेवा से, मुतल्लका से, उनको जब उन्होंने तलाक दे दी, ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, उनसे निकाह किया। तो अब ये सवाल एतराज होता है कि नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अपनी बहू से, गोया के अपनी डॉटर इन लॉ से निकाह किया है। आज जो मौजू है वो है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जो इतने मल्टीपल निकाह किए हैं वो क्यों किए हैं, उसकी क्या वजह है। इस आयत का जो मकसद है बुनियादी, वो ये बताना है कि ले पालक की मुतल्लका से, यानी डिवोर्सी या उसकी बेवा से निकाह बिल्कुल दुरुस्त है, यानी हर एक के लिए दुरुस्त है, कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस सूरत में ये बता दिया गया है कि महज किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाता। बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाता। जिस तरीके से कोई शख्स अगर अपनी बीवी को माँ बोल दे तो बीवी माँ नहीं हो जाती। मैंने कल भी बताया था कि जाहिलियत के दौर में ये रिवाज था कि लोग अपनी बीवी को अगर ये कह देते थे कि तुम मेरी माँ हो या माँ जैसी हो, तो वो औरत परमानेंट हराम हो जाया करती थी, यानी अब सेपरेशन हो जाया करता था। तो अल्लाह ताला ने इस रिवाज को बदला कि ऐसा नहीं होता कि तुमने अपनी बीवी को कहा कि तुम माँ हो और वो माँ बन गई। जिस तरीके से एक औरत माँ नहीं बन जाती महज माँ कह देने से, ऐसे ही कोई भी आदमी बेटा नहीं बन जाता महज बेटा कह देने से। आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि एक हस्बैंड, अगर एक शौहर अपनी बीवी को माँ बोल दे तो वो उसकी माँ नहीं हो जाती, उसकी बीवी ही रहती है। उसी तरीके से अगर एक इंसान किसी को अपना मुंह बोला बेटा मान ले, उसको बेटा कहे, तो वो उसका हकीकी बेटा नहीं हो जाता। इन्होंने यहाँ कंपैरिजन देखे किस तरीके से गलत किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शौहर अगर अपनी बीवी को माँ कह देता है तो वो मजाक में कहता है, उसको माँ बनाने के लिए वो माँ नहीं कहता है। एक इंसान किसी को जब अडॉप्ट करता है, कोई बच्चे को,
तो उसको अपनी औलाद बनाने के लिए, उसको औलाद समझने के लिए अडॉप्ट करता है वो। दोनों मिसालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैद बिन हारिसा का सबसे पहले तो आप जैद बिन हारिसा के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझिए ताकि आसानी से ये बात आपके समझ में आए। जैद जो थे ये गुलाम थे। इनकी माँ के साथ ये कहीं गए हुए थे, तो कोई दूसरे कबीले वाले ने इन लोगों पर हमला कर दिया और जैद को पकड़कर गुलाम बना लिया और इनको कोई मार्केट में इन्होंने बेच दिया। खदीजा जो थी नबी की सबसे पहली बीवी, उनको किसी ने ये गुलाम गिफ्ट किया, जैद। अच्छा, नबी की शादी खदीजा से हुई थी जब वो 25 साल के थे नबी, और खदीजा 40 साल की थी। तो अब नबूवत का इन्होंने तभी दावा भी नहीं किया था मोहम्मद ने। वो उस वक्त की बात है, आप ये ध्यान रखिए कि नबी ने जैद को अपने लिए ले लिया था खदीजा से, और ये इनके घर में इनका पालन पोषण हो रहा था। ठीक है, ये गुलाम थे। लेकिन अब जैद के जो बाप थे हारिसा, उनको कहीं से पता चला कि जैद फला फला जगह पर है। तो हारिसा यानी जैद के जो बाप है और उनके चचा मोहम्मद के पास आए। तब मोहम्मद ने नबूवत का, जैसा कि मैंने कहा, कि ऐलान भी नहीं किया था। बाप और चचा ने नबी से कहा कि आपको जो भी चाहिए, यानी वो टाइम पे जो करेंसी चलती थी, जो भी पैसे चाहिए या दिनार चाहिए, आप वो हमसे ले लीजिए, लेकिन हमारे इस बच्चे को हमको वापस कर दीजिए। नबी ने उनसे कहा कि, तभी नबी भी नहीं थे असल में, मोहम्मद ने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप जैद को बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए, अगर वो आपके साथ जाना चाहते हैं तो आप उसको लेके जाइए, मुझे पैसा या कुछ चीज़ नहीं चाहिए, आप ऐसे ही लेके जाइए। लेकिन अगर जैद जाना नहीं चाहते आप लोगों के साथ, तो फिर मैं उसको ज़बरदस्ती भेजना भी नहीं चाहता हूँ। तो खैर नबी ने जैद को बुलवाया, और जो जैद के बाप थे हारिसा और उनके चचा, वो जैद से बात किए उन्होंने और उनको कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। तो जैद ने इनकार कर दिया। जैद ने कहा कि नहीं, मैं मोहम्मद के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो उनके बाप ने उनसे कहा कि आप गुलामी की ज़िंदगी पसंद कर रहे हो, आप मोहम्मद को तरजीह दे रहे हो, बल्कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए। तो जैद ने वहाँ कहा कि मैं मेरे, यानी जो मोहम्मद है, उनको मैं जानता हूँ अच्छे से, और मैं दुनिया में उनके ऊपर किसी और को प्रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर जो उनके बाप और चचा थे वहाँ से चले गए, और जैद नबी के, मोहम्मद के पास ही थे। मोहम्मद साहब को ये बात जैद की इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने क्या किया, वो कुरैश के जो मजलिस लगी हुई थी वहाँ गए। कुरैश के सरदारों के पास उन्होंने ऐलान किया उनके सामने कि जैद आज से मेरा बेटा है। उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा कि जैद मेरे बेटे जैसा है, उन्होंने कहा कि जैद मेरा आज से बेटा है। ये ऐलान किया उन्होंने। यहाँ तक कि लोग जैद को मोहम्मद के नाम से जोड़ने लगे, उनको जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। आप सोचिए कि ये ऐसा रिश्ता नहीं था कि मोहम्मद किसी दिन उठे और जैद को अडॉप्ट कर लिया, उनको बेटा मान लिया, और तुरंत बाद उनको कहा कि नहीं, ये मेरे बेटे नहीं है आज से, या अडॉप्टेड सन जो है वो बेटा नहीं होता, हकीकी बेटा। उनके साथ ये पल रहे थे और इतना गहरा उनका रिश्ता हो चुका था। तो आप सोचिए कि आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो कि एक बीवी को अगर कोई शौहर माँ बोल दे तो वो माँ नहीं होती, उसी तरीके से एक इंसान अगर किसी को अडॉप्ट कर ले कोई बच्चे को, तो वो उसका हकीकी बच्चा नहीं होता। तो ये आपका कंपैरिजन ही गलत है। यही वजह है कि शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई आदमी किसी को अडॉप्ट करता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो महज अडॉप्शन से वो बच्चा आपका नसबी, आपका रिश्तेदार नहीं हो गया। हाँ, उस अडॉप्शन का मतलब सिर्फ ये है कि आप उसके साथ उसने सलूक करें, आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, ये मतलब तो है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो जो इस आदमी की बीवी है वो उससे पर्दा करेगी, चूंकि दोनों के दरमियान अजनबियत का ताल्लुक है।
ये कोई रिश्तेदारी इनके दरमियान कायम नहीं। इसी तरीके से अगर वो जिसको अडॉप्ट किया गया है लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो जब वो लड़की हो जाए, बड़ी हो जाएगी, तो बाप, जिसको बाप हम कह रहे हैं, वो उस लड़की से पर्दा करेगा, और वो लड़की उस बाप से, जिसको बाप कहा जा रहा है, पर्दा करेगी। दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए इन्होंने यहाँ क्या कहा कि अगर कोई ऐसा अडॉप्ट करता है कोई बच्चे को, लड़के या लड़की को, तो उसकी हकीकी बच्चा नहीं बन जाता। और अगर लड़के को अडॉप्ट किया है और वो बड़ा हो जाए तो वो माँ से पर्दा करेगा, और अगर लड़की को अडॉप्ट किया है और वो जब बड़ी हो जाए तो वो बाप से पर्दा करेगी, उनका ताल्लुक ही नहीं है, और वो एक दूसरे के लिए नामहरम रहेंगे। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि इनका कोई रिश्ता नहीं है, तो ये जो बाप है अगर किसी दिन उठ के बोल दे कि ठीक है मैं आज से इसको अडॉप्ट नहीं करता हूँ इस लड़की को, तो क्या बाप वो उससे शादी भी कर सकता है फिर मुंह बोली बेटी से, क्योंकि उसका आपके हिसाब से तो कोई रिश्ता ही नहीं है। उसी तरीके से एक लड़का अगर जवान हो जाए और आप कह रहे हो कि उसका रिश्ता ही नहीं है, वो माँ के साथ, माँ उससे पर्दा करेगी, तो फिर अगर वो लड़का बोल दे कि ठीक है हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो मैं फिर इस रिश्ते को ख़त्म करता हूँ, तो क्या अब वो लड़का जो है उस मुंह बोली माँ से फिर शादी भी कर सकता है, क्योंकि आपके हिसाब से वो उनमें कोई रिश्ता ही नहीं है। ये किस तरीके की बातें हैं आप लोगों की? आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। तो फिर ताल्लुक कैसे करें? उसकी एक सूरत फुकाहा ये लिखते हैं, ये हदीस में नहीं है, फुकाहा लिखते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को मसलन बहुत ही यंग एज में अडॉप्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे रिश्तेदारी भी कायम हो जाए, तो उसका तरीका यह है कि जिस शख्स ने अडॉप्ट किया है उसकी बीवी उस बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन दूध पीने की बच्चे की उम्र सिर्फ 2 साल है, यानी 2 साल के अंदर अंदर। तो अगर आपने ऐसे बच्चे को अडॉप्ट किया है कि जिसकी उम्र अभी चंद महीने है, अब इससे रिश्तेदारी कैसे कायम होगी? उससे रिश्तेदारी ऐसे कायम होगी कि बीवी उस बच्चे को अगर दूध पिला दे तो अभी रजाई रिश्तेदारी कायम होगी। अब बाप जिसने अडॉप्ट किया है वो रजाई बाप हुआ, और वो माँ रजाई माँ हुई, और इन दोनों के अगर दूसरी औलाद भी है तो ये भाई बहन हो गए। अब उससे एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया जो खत्म नहीं हो सकता। यह है, ये दोनों, ये सब एक दूसरे के लिए महरम हो गए, इनका आपस में निकाह जायज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात नहीं है तो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बाप और माँ, जिनको हम माँ और बाप समझ रहे हैं, उनका उस बच्चे से कोई महरम का ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि इनके दरमियान पर्दा रहेगा। तो ये शरीयत का एक हुक्म है। अच्छा देखिए, इन्होंने बताया कि अगर जो बच्चा 2 साल से कम है उससे अगर रिश्तेदारी कायम करना है, यानी जो अडॉप्टेड बच्चा है वो 2 साल से कम है, तो फिर औरत जो है वो अपना दूध उसको पिलाएगी, फिर वो बच्चा रज़ाई बच्चा हो जाएगा जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, और फिर वो, यानी वो पर्दे की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि लोग नॉर्मली बच्चे अडॉप्ट करते क्यों हैं? एक कपल अगर खुद के बच्चे किसी वजह से ना पैदा कर पाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, और आज की तारीख में तो ऐसा भी होता है कि बहुत से मर्द और औरत शादी नहीं करते तो वो कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मुफ्ती साहब, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो, उनको लैक्टेशन नहीं होता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में दूध आएगा कहाँ से? अनलेस एंड अनटिल उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, कोई दवा का साइड इफेक्ट हो गया है, तब वो लैक्टेट करेगी। वरना जो एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको तो दूध आएगा नहीं। तो आपके फुकाहा ने जो ये आइडिया बताया है तरीका, ये तो फ्लॉप तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हमेशा ख्याल रखा कि जैद को अपने खानदान के मेंबर जैसा बनाए रखें। इस वजह से जब जैद बड़े हुए और शादी की उम्र हुई तो अपने खानदान की एक लड़की के साथ, जिनका नाम ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है, उनसे निकाह कराया। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बज़ाहिर तैयार नहीं थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चूंकि ये ऑफर थी, ये पेशकश थी कि तुम जैद से निकाह कर लो, तो वो तैयार हो गई। वो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के जहन में ये बात थी कि भाई ठीक है, जैद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन वो इस खानदान के तो नहीं है, और ज़ैनब खुद बड़े ऊंचे खानदान की थी, तो जहन में ये बात बैठी हुई थी। लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो इसलिए उन्होंने इस चीज को मान लिया और निकाह हो गया। निकाह जब हुआ तो 1 साल 1.5 साल तक रहा वो, और दोनों के दरमियान ना इत्तेफाकियां रही, और आपस में जो कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वो चीजें रहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था
जैद आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करने के लिए कि घर में ऐसा हो रहा है, मैं तलाक देना चाहता हूं, मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते थे कि नहीं, तलाक नहीं दो, तलाक देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आखिरकार जैद रजी अल्लाह अन्हु ने, जैद बिन हारिसा ने अपनी जौजा, अपनी बीवी जैनब रजी अल्लाह अन्हा को, अब देखिए आपने इन्होंने ये बताया कि जैद जो है उनकी शादी अल्लाह के नबी ने ज़ैनब के साथ, जो कि उनकी कज़िन सिस्टर थी, उसके साथ कर दी, क्योंकि वो जैद से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर ज़ैनब जो है वो इस रिश्ते को वो पसंद नहीं करती थी। वो इसलिए कि ज़ैनब के दिल में ये ख्याल था कि जैद जो है वो एक आज़ाद करदा ग़ुलाम है और मैं ऊंचे ख़ानदान की हूँ, तो वो उनको वो चीज़ खटक रही थी, जम नहीं रही थी। लेकिन चूँकि नबी ने ये रिश्ता पेश किया था, तो खैर ज़ैनब ने उनसे शादी कर ली, ठीक है। मगर वो शादी चली नहीं, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, और जो हकीकत है कि वो शादी चली नहीं और वहाँ उनका तलाक हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए दो बातें समझ में आती है। एक तो ये कि मुसलमान जो गलत फहमी में ये दावा करते हैं कि सहाबा जो है नबी को इतना मानते थे कि उनके लिए अपनी जान दे देते, ईमान और अमल के पक्के थे वो सहाबा। मगर ऐसा नहीं है। आप खुद देखें, नबी ज़ैनब के अंदर जैद को लेकर जो फीलिंग थी कि ये तो पहले ग़ुलाम था और मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ, हमारा जोड़ नहीं है, ये जो गंदगी थी ज़ैनब के अंदर, उनके अंदर से नबी जो है वो गंदगी नहीं निकाल पाए। हालांकि नबी ने उनका रिश्ता करवाया था। दूसरा, नबी ने जैद को कहा था कि तलाक मत दो, लेकिन जैद ने नबी की ये बात भी जो है मानी नहीं, उनकी ये तालीम को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। आप फिर कैसे, उन्होंने तलाक दिया ज़ैनब को, तो आप कैसे कह सकते हो कि सहाबा नबी की हर बात सुनते थे? यहाँ तो कुछ अलग नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि ज़ैनब के नापसंद के बावजूद नबी ने उनकी शादी जैद से कराई, जो कि खुद एक गलती है, ये गलत तरीका है। अगर आपकी शादी किसी ऐसे शख्स से कराए जिसको आप पसंद ही नहीं करते, लुक की बुनियाद पर, स्टेटस की बुनियाद पर, ख़ानदान की बुनियाद पर, तो बहुत मुमकिन है कि आपस में आप लोगों का जमेगा नहीं। जो मियाँ बीवी है उसका नहीं जमेगा, बात बात पर तू मैं होगी, और बात या तो तलाक पर ख़त्म होगी या फिर ज़िंदगी भर इस तू मैं को झेलते रहो। इससे ये बात भी समझ में आती है कि ये नबी को ये सब बातों की परख नहीं थी, वरना शादी नहीं करवाते। और दूसरा कि अल्लाह ने इनके दिल में डाला भी नहीं, इनको बताया भी नहीं नबी को, न जिब्रील आके बताया कि ये शादी रुकने टिकने वाली नहीं है, आप शादी मत करवाओ। नबी ने पेशन गोइयाँ तो बहुत सारी की थी, तो यहाँ उनको क्या ये पेशन गोई ये चीज़ पता नहीं थी कि ये शादी टिकेगी नहीं। वैसे भी सलाह देने में नबी बड़े कच्चे थे, क्योंकि और एक वाकया है जहाँ सहाबी अपनी बीवी की शिकायत करते हैं नबी से, नबी बिना कोई हिदायत दिए उस शादी को जोड़ने का तरीका बताए बगैर सहाबी को सीधा डिवोर्स करने का रास्ता बताते। ये हदीस में मौजूद है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वहाँ सहाबी सामने से बोलते हैं, अरे मेरी बीवी है ये और उससे मेरे बच्चे भी है। आप बताइए कि कौन सा समझदार इंसान किसी को भी सीधा तलाक देने की एडवाइस करेगा? यहाँ साफ पता चलता है कि नबी ये मामले में कच्चे थे और एक समझदार इंसान कभी किसी को ये सीधा एडवाइस नहीं देगा कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें। आगे सुनिए मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। अब जब जैनब को तलाक हो गई, अभी वो इद्दत में है, तो इद्दत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये ख्याल आया कि मेरी वजह से जैनब ने ये सेक्रीफाइस किया है कि जैद से निकाह किया, और ये निकाह चला नहीं, 1 साल के अंदर टूट गया। तो अगर हो सकता है कि जैनब के इस उनके जज्बात को बड़ी ठेस पहुंची है,
तो जैनब की दिलजोई के लिए उनसे निकाह कर लेना चाहिए। यानी उनके दिल में ख्याल उस वक्त आया जबकि जैनब अब इद्दत में है और उनका निकाह टूट गया। ओरिएंटलिस्ट यहां पर ये एतराज करते हैं कि अरे जैनब से जब निकाह हो गया जैद का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त ये सोचते थे कि काश में कर लेता। भाई अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते थे कि काश में कर लेता, तो फिर हजरत जैद से निकाह कराते ही क्यों? जब तलाक हो गई, इद्दत अब गुजार रही है, अब जाहिर है कि जैनब को अपना अगला घर बसाना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यह ख्याल आया। अल्लाह ताला तो दिलों के ख्याल को जानता है, अल्लाह उसको कह रहा है। अब आप इस आयत को इस पस मंजर में सुनिए कि जब मोहम्मद आप कह रहे थे उस शख्स से कि जिस पर आपने इनाम किया, यानी आपने उसको बेटा बना दिया और अल्लाह ने भी उसको उस पर इनाम किया, अमसिक अलैका ज़ौजका, कि अपनी बीवी को रखो, तलाक मत दो, अल्लाह से डरो। वतुख्फी, कह रहे थे, पहले कह रहे थे, अब वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दीही, अब अल्लाह उस चीज को जाहिर करने जा रहा है जिसको आप छुपा रहे हैं और आप लोगों से डर रहे हैं। क्या छुपा रहे थे? ये ख्याल कि मैं शादी कर लूं, चूंकि जज्बात को बड़ा ठेस पहुंचा है जैनब के। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोपेगेंडे से भी खतरा था कि अब मुशरिकीन और सारे लोग हैं काफिरीन, ये सब लोग प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से मुतल्लका से निकाह कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रोपेगेंडे से यानी उनके जहन में खतरा था कि लोग क्या कहेंगे और इससे फिर दीन की जो दावत है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इस प्रोपेगेंडे से डरने की जरूरत नहीं है। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, डरना है तो अल्लाह से डरें। अब ये ख्याल किस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में आया? तलाक होने के बाद। खैर अल्लाह ताला फरमाता है कि फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन, जब जैद ने अपनी जरूरत पूरी करके तलाक दे दी, ज़व्वजनाका, अब हम आपसे जैनब का निकाह करते हैं। ये निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से कराया। अब यहां रुककर एक बात समझने की है, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोपेगेंडे का खतरा हुआ जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करते वक्त, लेकिन हजरत आयशा से निकाह करते वक्त प्रोपेगेंडे का कोई खतरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि हजरत आयशा से अगरचे उनकी कम उम्री में निकाह हुआ है, लेकिन ऐसा कम उम्री का निकाह उस मुआशरे में राइज था। यानी आमतौर से लोग इस उम्र में निकाह किया करते थे। जब ये बात थी तो कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता। कोई एक चीज अगर किसी मुआशरे में राइज हो, आप वो काम करें, तो अब आपको कोई इल्जाम नहीं देगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करें कि जो मुआशरे में राइज नहीं है, अगरचे वो सही क्यों ना हो, तो लोग आपके ऊपर एतराज करेंगे। तो चूंकि उस जमाने में, उस दौर में मुशरिकीन में, और आज भी जो हिंदू हैं उनके यहाँ मसले जो एतराज है हिंदुओं की तरफ से भी उठाया जाता है कि भाई आप लेपालक की बेटी से कैसे निकाह कर लिया था। तो ये मुआशरा अपना अपना मुआशरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे के खिलाफ जाकर एक काम किया तो प्रोपेगेंडा हुआ। हजरत आयशा से निकाह किया, कोई प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे के खिलाफ नहीं गए, वो चीज मुआशरे में राइज थी। ये दरअसल हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह का बैकग्राउंड। अब देखिए, इन्होंने यहाँ कहा कि नबी के दिल में ख्याल आया कि जैनब ने मेरे वजह से सैक्रिफाइस किया है, उसकी शादी टूट गई, तो मैं ही जैनब से शादी कर लेता हूँ। अच्छा, ये ख्याल भी तुरंत निकाह टूटने के बाद आ जा रहा है। थोड़ा मौका देते संभलने का जैनब को। और नबी को इतना दुख हो रहा था जैनब की शादी टूटने पे, तो क्या बाकी डिवोर्सी मर्द कोई मौजूद नहीं था तभी? आप उनसे शादी करा देते ना। आपकी एक बात पर तो कुंवारा कोई भी मर्द जैनब से शादी करने के लिए रेडी हो जाता। शादी के मामले में हर जगह आपको ही क्यों आगे रहना पड़ता है, ये समझ में नहीं आता है। क्या आपके पास कोई बीवी नहीं थी जो आप तुरंत रेडी हो गए कि मैं शादी कर लेता हूं? क्या आप इतने पैसे वाले थे कि धड़ाधड़ आप शादी किए जा रहे थे? हदीसों में आता है कि आप लोग नबी जो है वो भूखे रहते थे कई कई दिनों तक। आपने यहाँ ये भी नहीं सोचा कि ये मेरी अडॉप्टेड बच्चे की बीवी है, ससुर और बहू का रिश्ता बन गया इन दोनों के बीच में जब जैद की शादी हुई थी। आप फिर भी शादी के लिए रेडी हो रहे। आपको ये पता भी था कि लोगों के नज़दीक इसको गलत समझा जाता है, बल्कि आज भी लोग इसको गलत ही समझते हैं। एक बहू जो है वो बेटी की तरह होती है। अच्छा, इन्होंने जो कहा कि नबी को जैनब के तलाक के बाद ये ख्याल आया कि वो जैनब से शादी करेंगे, ये गलत है। पता नहीं ये मुफ्ती साहब एक तो कहाँ से बोलते हैं, कोई रेफरेंस देते नहीं है। इस आयत जिसको उन्होंने पढ़ा है, ये वाली आयत, उसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है, आलिमों ने लिखा है कि नबी को अल्लाह ने पहले ही इत्तला दे दी थी, पहले ही बता दिया था कि जैनब से तुम्हारी शादी हो गई। जैनब के तलाक से पहले ही अल्लाह ने बता दिया था। नबी को यह डर था कि लोग इन पर सवाल उठाएंगे, इसलिए वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से तलाक ना हो, और उन्होंने जैद को समझाया कि तलाक मत दो। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि
अल्लाह को क्या यही काम बाकी रह गया था कि दूसरे की शादी को तुड़वा कर नबी की शादी कराना है, या ये अरब को छोड़कर अल्लाह का और कोई जगह ध्यान था ही नहीं क्या? दूसरा ये कि अल्लाह ने जो बता दिया ऐसा होने वाला है, फिर भी नबी अल्लाह की बात से भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जैद जो है वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे। उनको डर हो रहा है कि उनके दुश्मन और उनके लोग उंगलियां उठाएंगे। अल्लाह पे भरोसा नहीं था क्या नबी को कि वो भाग रहे थे कि जैद जो है वो किसी तरीके से तलाक नहीं दे। अच्छा, इन्होंने एक बात कही कि ओरिएंटलिस्ट ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोहम्मद को जैनब से खुद शादी करनी थी, इसलिए उन्होंने तलाक करवाया। इस पर मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि अगर ऐसा होता तो नबी जैद से शादी जैनब की करवाते नहीं, पहले ही कर लेते। मैं कहता हूँ कि बहुत सी बार एक मर्द को एक औरत पहले अट्रैक्टिव नहीं लगती है, मगर बाद में अट्रैक्टिव लगने लगती है। हो सकता है कि उसने अपना कपड़ा पहनने का अंदाज चेंज कर लिया है, उसके बात करने का अंदाज बदल गया है, उसने अपनी पर्सनालिटी इन्हांस कर लिया है। बहुत सारी वजह हो सकती है। यही हाल औरत का भी होता है कि पहले कोई एक मर्द अच्छा नहीं लगता, पर बाद में वही मर्द उसको अच्छा लगने लगता है। नबी का ये पहलू हमें तारीख की किताबों में से समझ में आता है। देखिए, तारीख तबरी एक तारीख की किताब है, इसके वॉल्यूम 2 हिस्सा अव्वल और बाब नंबर 9 में ये किस्सा एक अलग अंदाज में मिलता है। पहले हमने एक अंदाज देखा था कि वहाँ झगड़ा हो गया था और जैनब को वो पसंद नहीं आ रहा था कि ये मेरे ख़ानदान से नहीं है या ये ग़ुलाम थे पहले। वो एक अलग उसका सिनेरियो था। तारीख़ तबरी में एक अलग सिनेरियो मिलता है इसका। आप देखिए तारीख़ तबरी में लिखा क्या है। मोहम्मद एक दिन जैद की तलाश में इनके घर आए, ठीक है। जैद तभी मौजूद नहीं थे उनके घर पे। जैनब तभी कम लिबास पहने हुई थी और वो वैसे ही मोहम्मद के सामने आ गई। नबी ने जैनब को देखकर अपना मुंह फेर लिया और जैनब ने नबी से कहा कि जैद इस वक्त है नहीं, घर में वो मौजूद नहीं है। मेरे बाप आप पर कुर्बान, आप घर में तशरीफ़ लाइए। अब रसूल घर में आने से मना कर दिए जैनब को। अच्छा, यहाँ जाते जाते नबी ने एक बात कही कि पाक है अल्लाह बुजुर्ग, पाक है अल्लाह दिलों का फेरने वाला। जैद जब अपने घर वापस आए, यानी जब थे नहीं, नबी आए तभी नहीं थे, जब वापस आए तो जैनब ने बताया कि नबी आए थे। तो जैद ने पूछा कि तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? जैनब ने कहा कि मैंने बुलाया था पर नबी आए नहीं। जैद ने पूछा कि क्या तुमने उनको यानी नबी को कुछ कहते हुए सुना? जैनब ने कहा कि नबी जब गए थे तभी वो बोल रहे थे कि पाक है अल्लाह बुजुर्ग, पाक है अल्लाह दिलों को फेरने वाला, ये कहा था। ये सुनकर जैद रसूल के पास गए और कहा कि मुझे मालूम पड़ा कि आप आए थे मेरे गरीब खाने पर, आप घर पर क्यों नहीं आए? जैद कहते हैं कि शायद आपको जैनब की सूरत भली मालूम हुई। जैद नबी से कह रहे हैं कि मैं इसे तलाक दे देता हूँ। रसूल फिर कहते हैं उनसे कि अपनी बीवी को अपने निकाह में रखो, पर इसके बाद से जैद अपनी बीवी पर कादिर ना हो सके, यानी वो मुतमईन ना हो सके। और वो खुद रसूल से ये बात कह जाते, मगर रसूल उनसे यही कहते कि आप अपनी बीवी को अपने पास रखो, यानी तलाक मत दो। आखिरकार जैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और दूसरी शादी का सोचने लगे। इसमें आगे लिखा है कि एक दिन रसूल आयशा से बात कर रहे थे और आप पर गशी तारी हुई, और जब होश आया तो आप मुस्कुरा रहे थे, यानी नबी मुस्कुरा रहे थे और फरमा रहे थे कोई है जो जैनब को बशारत दे कि अल्लाह ने उनकी शादी मेरे साथ कर दी है। और रसूल ने ये आयत तिलावत की, वही जो मुफ्ती साहब ने पढ़ी थी, वही आयत रसूल ने तिलावत की आयशा के सामने। आयशा कहती है कि आपके इस इरशाद से मेरे दिल में दूर नज़दीक के ख्यालात आने लगे, क्योंकि जैनब जो है वो खूबसूरत थी और आयशा को ये चीज़ मालूम थी। और दूसरा चीज़ आयशा को ये डर था कि जैनब जो है वो, चूँकि उनकी शादी अल्लाह ने खुद कराई है,
तो जैनब इस पे फख्र करेंगी बाकी बीवियों के सामने। तो ये डर भी था आयशा को दो चीज़ का, कि एक तो वो खूबसूरत और दूसरा कि उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि अल्लाह ने उसकी शादी कराई है और वो फ़ख्र महसूस करेगी। अब आप खुद सोचिए कि आप नबी की ऐसी हरकत के दिफा में कैसे आ सकते हैं कि जो बहू है वो पूरे कपड़ों में नहीं है, इन्होंने देख लिया और जैसा कि जैद ने कहा कि मुझे लगता है कि ये आपको पसंद आ गई है तो मैं इसको तलाक दे देता हूँ, और उसके बाद उन्होंने तलाक भी दे दी। और आयशा के सामने नबी ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर आयत उतारी आसमान से कि मेरी शादी अल्लाह ने ज़ैनब के साथ कर दी है। आप खुद सोचो यार कि आप ऐसे नबी का दिफा कर रहे हो। जो मुसलमान स्पीकर है वो इस पे यह एतराज़ करते हैं कि ये तारीखी वाक़या है, इसमें इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये साबित नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि तारीख़ तबरी जो है, इसके जो ऑथर है मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी, जिन्होंने इस वाक़ये को लिखा है, नकल किया है, मुसलमानों के नज़दीक इनकी बड़ी अहमियत है। उन्होंने इतना संगीन इल्ज़ाम देखकर इसका रद्द तो नहीं किया। दूसरी बात कि अगर हम मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को ऑथेंटिक क्लेम किए जाने वाले सोर्स से भी अगर देखें तो ये वाक़या कबूल करने में मुश्किल नहीं होगी। एक तो इसी सूरा 33 की आयत नंबर 51 अगर आप पढ़ोगे तो कुरान में अल्लाह नबी से फरमा रहा है कि अब आप जो है जितनी बीवियां इनकी थी उस टाइम पे, इनको छोड़कर किसी और से इनके बदले आप शादी नहीं कर सकते। आप देखिए खुद अल्लाह यहाँ नबी के ऊपर लगाम लगा रहे हैं कि अब बस हो गया यार, अब आप शादी मत करिए। अगरचे किसी की ब्यूटी आपको भा जाए, आप उसके कायल हो जाए, लेकिन आप अब शादी मत करिए। अल्लाह स्पेसिफिकली ऐसा क्यों कह रहा है कि आपको किसी की खूबसूरती भी पसंद आ जाए तब भी आप शादी नहीं करना? क्या ऐसा करते थे नबी? ऐसा कुछ काम करते थे जिसकी बुनियाद पर लगाम लगाई जा रही है नबी पे? वैसे भी शादी करने में हमारे नबी तो एक्सपर्ट थे एकदम। बल्कि इसी आयत की तफसीर में इब्ने कसीर लिखते हैं कि बाद में ये जो कैद लगाई थी अल्लाह ने कि शादी नहीं करना, ये कैद भी हटा दी थी नबी के ऊपर से कि नहीं, ये कैद अभी नहीं है, आप शादी कर सकते हो। इसके अलावा और एक हदीस है जिससे समझ में आता है कि नबी औरत को देखकर कितना एक्साइट हो जाया करते थे। जामे तिरमिजी की एक हदीस है और सही हदीस है। नबी ने एक औरत को देखा, उसके बाद वो ज़ैनब के वहाँ गए, नबी एक्साइट हो गए, ज़ैनब के वहाँ गए। यही ज़ैनब जिनके बारे में ये पूरा बयान चालू है, वो उनके पास गए, उनके साथ इंटरकोर्स किया और फिर बाहर आए और सहाबा को नसीहत दी कि किसी औरत को देखकर अगर तुम्हें ऐसा ख्याल आए तो अपनी बीवी के पास जाकर उससे अपनी ज़रूरत को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारी बीवियों के पास भी वही है जो उस औरत में है। यहाँ उन्होंने एक बात कही कि ऐसी औरत शैतान की शक्ल में आती है। अब ये हदीस के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तारीख की किताब में है, ये तो एक ऑथेंटिक हदीस है। आप देखिए इस्लाम में किसी औरत पर गलती से अगर एक नज़र पड़ गई तो वो जो पहली नज़र है वो सिर्फ आप पर माफ़ है। आप उसको जी भर के देख नहीं सकते हो, आप दिल को तसल्ली नहीं कर सकते कि मैं देखता रहूँगा, ये इस्लाम में मना है। अगर नबी अनइंटेंशनली भी उस औरत को देखे होंगे जो हदीस में बताया गया है, और वो अगर इस्लाम को पूरा फॉलो किया होगा नबी ने, तो उन्होंने तुरंत अपनी नज़र हटा ली होगी, नीची कर ली होगी। आप बताइए, जो इंसान को एक नज़र किसी औरत को देखकर वो इतना एक्साइटेड हो जा रहा है सेक्स को लेकर कि उन्हें अपनी बीवी के पास जाकर अपनी ज़रूरत को पूरी करनी पड़ रही है, आप सोचो किस लेवल की सोच होगी नबी की।
अब इधर मैंने ये हदीस पोस्ट की थी, उस पे कोई एक साहब जो है वो इसका डिफेंड करने लगे कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यानी मर्द जो है, हो सकता है कि किसी को देख के उसको ख्याल आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान किसी को अनइंटेंशनली देखकर इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। आप किस तरीके से इस चीज़ का दिफा कर सकते हैं? अरे भाई, एक ओल्ड बालाजी की जो सविता भाभी होती है, उसको भी देखकर आदमी इतना एक्साइट नहीं होता है कि वो उसको जाके अपनी ज़रूरत जो है किसी के साथ पूरी करनी पड़े। हालांकि आप इसमें समझिए कि वो जो औरत जिसको नबी ने देखा था, वो पर्दे में रही होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनका मुंह खुला होगा, और इनकी एक सिर्फ नज़र पड़ी और वो इतनी एक्साइट हो गए कि सीधा ज़ैनब के पास गए, धड़ाधड़ जाके अपना काम फिनिश किया। तो किस तरीके से आप ऐसी सब चीज़ों का दिफा कर सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो बात यहाँ यही समझ में आती है कि मोहम्मद साहब ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अल्लाह की नाम की एंटिटी को बनाया और उनका सहारा लेते हुए खुद ही आयत को उतार लेते थे। और ऐसा लगे भी क्यों नहीं यार, ऐसा सिर्फ हमें ही थोड़ी ना लगता है। बाज़ मौके पर आयशा जो उनकी चहेती बीवी है, उनको भी ऐसी लगता था। अब देखिए, बुखारी मुस्लिम इब्ने माजा में ये हदीस है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, इब्ने माजा में ये हदीस है कि आयशा वहाँ फरमाती है कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूल के लिए खुद से पेश करने आती है, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती है। आयशा कहती है कि क्या औरत खुद ही अपने आप को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? इस पर अल्लाह के नबी जो है, उन पे आसमान से एक आयत नाजिल हो गई, इसी चैप्टर की, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 51। यानी कहीं भी कोई नबी की डिज़ायर वाला काम होता कि कोई औरत, आयत है कि कोई भी औरत अगर अपने आप को पेश करना चाहती है नबी के लिए, तो वो पेश कर सकती है। जहाँ भी नबी को ये औरतों वाला मामला होता, तो वहाँ फटक से अल्लाह जो है वो आसमान से आयत उतार देता। इसी तरीके से इधर भी आयशा के सामने भी अल्लाह ने नबी के ऊपर आयत उतार दी। अब इधर देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयशा के दिल में भी ये ख्याल आता था। आयशा फरमाती है कि मैं समझती हूँ कि आपका रब आपकी मुरादें, आपकी ख्वाहिशें बिना किसी डीले किए पूरी कर देना चाहता है। तो ये जो लोग समझ रहे हैं मोहम्मद के बारे में, वो सिर्फ लोग या हम नहीं समझ रहे, बल्कि उनकी बीवी भी ऐसा समझती थी। मुसलमानों, हमें तो ऐसा कहने पर आप हमें गालियां दोगे, आप हिम्मत करोगे आयशा को कुछ कहने के लिए इस बारे में? क्योंकि उनको भी ऐसी लगता था। देखिए, बहुत बार ना सच कड़वा होता है, और मुझे मालूम है कि बहुत सी बार सच को अपनाना ये मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो एक ना एक दिन आप सच को ज़रूर कबूल करोगे। ये आपका फैसला है, आपके इख्तियार में है कि आपको मानना है, नहीं मानना है, और आपको ज़बरदस्ती गलत चीज़ों का भी दिफा करना, ये आपके ऊपर है। खैर, उम्मीद है कि मैंने अपनी बात प्रूफ, रीजनिंग और लॉजिकल वे में रखी। मेरा कंक्लूजन तो यही है कि एक अच्छा इंसान हमेशा अपने अडॉप्ट किए बेटे को अपने सगे बेटे की तरह ही मानेगा, और इसकी बीवी को वो अपनी बेटी की तरह ही समझेगा। अगरचे उस औरत का तलाक भी हो जाए इसके बेटे के साथ, अडॉप्टेड बेटे के साथ, तो भी वो उसको बेटी ही समझेगा, उसके साथ कम से कम शादी करने का तो इरादा नहीं करेगा। और ये अच्छे इंसानों का काम भी नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर ले। नए व्यूवर्स जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरी आवाज़ बनिए।